हेलो एवरीवन। एसएससी ने वापस से अपनी आंसर की रीअपलोड कर दी है और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर एसएससी की साइट पर देख सकते हो। पहले साइट से इन्होंने जो है आंसर की हटा दी थी क्योंकि सर्वर का इशू था। वेल ये इशू तो अभी भी है लेकिन पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है। बट इस बार की जो आंसर की है वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। मतलब देख के यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने कम स्कोर कैसे आ सकते हैं उन बच्चों को जिन्होंने पिछले एग्जाम्स में तो 150 तक स्कोर किया था। 140 प्लस जिन बच्चों के मार्क्स थे उनके 110 112 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। तो इस बार मैंने जितने भी बच्चे देखे ऑलमोस्ट 95% के जो मार्क्स है, 95% टू 98% स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो 110 से लेकर 128 तक के बीच में ही है। मुश्किल से ही कुछ बच्चे हैं इक्का दुक्का जिनके 130 भी टच हुए हैं। तो इतने कम मार्क्स आने के काफ़ी सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न तो यही है कि जिन क्वेश्चंस को बच्चों ने सही अटेम्प्ट किया है उसको एसएससी ने गलत बताया है। और गलत को सही, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये क्वेश्चंस और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं बच्चों ने सही अटेम्प्ट किया है पर गलत शो हो रहा है। अब इन लोगों ने पेपर एआई से बनवाया है तो गलती होना देखो जायज़ है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एआई की फील्ड में हम बहुत एडवांस हो गई है दुनिया। अब चैट जीपीटी पर भी हम यूज़ करते हैं तो उस पर भी लिखा आता है दैट चैट जीपीटी में मेक मिस्टेक्स। तो ये लोग इतनी भी मतलब ज़रूरत नहीं समझते कि एआई से पेपर बनवाने या चेक करवाने के बाद एक बार खुद भी उसको मैनुअली चेक करें या पेपर देखें। दूसरा रीज़न है क्वेश्चंस जो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो सीजीएल और बैंक वाले जो बच्चे होंगे वो तो अटेम्प्ट कर लिए होंगे। जो रियल में स्टेनोग्राफर्स है वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं करते क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो जो बच्चा सिर्फ एसएससी की ही प्रिपरेशन करता है तो वो तो ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं ही कर पाया होगा क्योंकि मैथ्स है ही नहीं हमारे सिलेबस में, स्टेनो के सिलेबस में। तो यहाँ पर भी बच्चों के मार्क्स कम हुए हैं। और बाकी ये इस तरह के क्वेश्चंस जिनके मतलब वो सो कॉल्ड वर्जिन क्वेश्चंस जिनके ना सर है ना पैर है, लगभग सभी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब हीराकुंड डैम की ट्रिब्यूटरी बतानी है, रिवर बतानी है और उसमें ऑप्शंस में है नेशनल पार्क्स के नाम। ऐसे ही रेशियो के क्वेश्चंस आप देख सकते हो, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, कुत्ते बिल्ली पता नहीं क्या कर रखा है। और जब साइट से जो कल आंसर की रिमूव हुई थी तो मुझे थोड़ा उम्मीद था कि अगर कल को अपडेट होकर आंसर की आती है तो जो ये वाली मिस्टेक है कि बच्चों ने जो सही किया है उसको भी गलत दिखाया गया है वो सही होकर आए। बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ भी नहीं बदला, जैसा था वैसा ही आया है आंसर की। बाकी और भी प्रॉब्लम्स रही है कि सेंटर का इशू था, सर्वर का इशू था, स्टाफ की भी प्रॉब्लम्स रही है कहीं कहीं। लेकिन ये सब देखकर जो बच्चा इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है उसकी हिम्मत सच में टूट जाती है। मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट रही हूँ, मैं पढ़ती भी हूँ, मेरे बच्चे हैं जिनके मार्क्स मॉक टेस्ट में 150 तक टच हो जाते हैं। एसएससी स्टेनो के लास्ट ईयर के एग्जाम्स में जिन बच्चों के 145 प्लस मार्क्स थे वो उन बच्चों का स्कोर जो है 112 से 120 के बीच में आ रहा है। और वहीं है 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं हर शिफ्ट में जो बच्चों ने सही किए हैं और उसके उन लोगों ने मार्क्स ही नहीं दिए हैं, उसको गलत बता रहे हैं। और ज़्यादातर ऐसी गलतियाँ आपको इंग्लिश वाले पोर्शन में देखने को मिलेगी जिसमें पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस हैं, उनमें बच्चों ने सही कर रखा है लेकिन उसको जो है एसएससी ने गलत बताया है। हालांकि इसमें गलती तो देखो पूरी तरह से एसएससी की ही है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो उसमें से एटलीस्ट ये वाली मिस्टेक्स ये हटा देंगे कि बच्चों ने जो सही किया है उसको गलत ठहरा रहे हैं। अब तो ये तो मतलब लाइक ये खुलेआम फ्रॉड या फिर आप जो भी कह लो इसको, ये फ्रॉड ही है। मतलब इनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि ये खुलेआम जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। सीरियसली अब कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको तो मार्क्स बच्चों को मिल जाएंगे, या फिर जो ये बिना सर पैर के क्वेश्चंस इन लोगों ने उल्टे सीधे पूछ रखे हैं उसके भी मिल जाएंगे मार्क्स। लेकिन जो बच्चे ने सही किया है उसको भी उन लोगों ने गलत ठहरा दिया है। और फिर चैलेंज करेंगे भी तो ऐसा तो है नहीं कि एक दो क्वेश्चन है कि हम 50 रुपये देकर चैलेंज कर ले। हर शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन में बच्चों ने जो सही किया है उसको गलत कर दिया है। तो अगर बच्चा चैलेंज भी करना जा रहा है तो वो 500 से 700 रुपये तो उसको लग ही जाएंगे। और स्टेनो के स्टूडेंट्स के साथ तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि ना तो टीचर्स हमारे सपोर्ट में होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की संख्या भी कम होती है तो इतना कोई पूछता ही नहीं है एक तरह से। अभी डिसीजन भी आया था तो वो बस फेज़ वाले जो एसएससी फेज़ का जो एग्ज़ाम था उसको लेकर आया था, एसएससी स्टेनो की तो बात ही नहीं हुई थी। हालांकि देखते हैं अभी क्या होता है। आप लोगों की शिफ्ट में जो गलत क्वेश्चंस है और जो मतलब बिना सर पैर के जो क्वेश्चंस है उसको चैलेंज करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उसके मार्क्स मिलते हैं सभी बच्चों को। हाँ, लेकिन अगर वो क्वेश्चंस जो आपने सही किया है लेकिन एसएससी ने उसको गलत ठहरा के गलत क्वेश्चन को सही किया है, मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगी कि आप वो क्वेश्चंस को चैलेंज करो अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं अच्छे खासे तो।
अच्छे खासे मतलब 120 से लेकर के 130 के बीच में, यही अभी के फ़िलहाल के समय में यही समझो कि यही अच्छे खासे मार्क्स हैं। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स जिसके पिछले टर्म में थे 150 मार्क्स, वो 2 नंबर से रह गई थी, जनरल कैटेगरी की थी, 152 कट ऑफ गई थी, उनके मार्क्स बने हैं सिर्फ और सिर्फ 127। बस मतलब ये अनएक्सपेक्टेड है कि जो बच्चा 150 स्कोर कर पा रहा है उसके 127 आ रहे हैं, और उनके 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सही है लेकिन एसएससी ने उसको गलत कर दिया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके 120 से लेकर 130 के बीच में मार्क्स है तो आप ज़रूर चैलेंज करो। हालांकि अभी मार्क्स तो बढ़ेंगे, देखो शिफ्ट में जो इन्होंने उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछे हैं तो उसके तो मार्क्स आपको मिलेंगे, तो इस बार नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा सभी शिफ्ट में। तो अभी ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उसको चैलेंज करो, और अब आप अपनी अगली एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो और स्किल पर फोकस करो। बाकी देखते हैं क्या होता है, और अगर प्रोटेस्ट होता है देखते हैं बड़े टीचर्स क्या करते हैं बाकी के, क्योंकि स्टेनो स्टूडेंट्स का तो कोई नहीं पूछता। हाँ, अगर यही सिचुएशन अगर सीजीएल के साथ हुआ होता तो अब तक तो मतलब क्या से क्या हो जाता, क्योंकि उनके टीचर्स भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं बहुत सारे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी एज अ टीचर, मैं ऑनलाइन तो ज़्यादा नहीं पढ़ाती हूँ, ऑफलाइन मेरे सेंटर्स पे बच्चे बहुत आते हैं, और सभी के बहुत मतलब मार्क्स देख के सभी बच्चे मतलब बहुत ही ज़्यादा सैड है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, स्किल लिखते रहो, और अगर कोई दूसरे एग्जाम्स जैसे डीएसएसबी और एम्स का पेपर होने वाला है तो उसकी प्रिपरेशन करो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।